उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के लिए उपचुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। इसके संकेत नेताओं के बयानबाजी और दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया एवं टिप्पणी से मिलने लगे हैं, जिसका ताजा घटनाक्रम यूपी में होने वाले उपचुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के प्रचार को धार देते हुए सीएम योगी ने 8 नवंबर को मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सियासी प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर बहन बेटी की सुरक्षा से जोड़ते हुए तंज कसा है। अब तक बटोगे तो कटोगे नारे से सपा पर तंज कस रहे योगी आदित्यनाथ ने एक नया नारा दे दिया है। सपा पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा क्रूर गुंडा। अब मैं कह सकता हूँ, जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। ऐसे में सीएम योगी के इस बयान से वार पलटवार का नया अध्याय शुरू हो गया है। उनके इस बयान से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने उनके इस बयान पर तगड़ी नसीहत तक दे दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीएम योगी और अखिलेश के बीच कैसे और कहां से शुरू हुई ये जुबानी जंग। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी के मद्देनजर 8 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष हमला किया। मुख्यमंत्री ने पहले मुजफ्फरनगर के मीरापुर में चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव की सपा पर बहन बेटी की सुरक्षा से जोड़ते हुए तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के कारनामों को सभी देख रहे हैं, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अयोध्या से लेकर कन्नौज तक देखा गया है। सपा का ये नया ब्रांड है। ये बहन बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको लोक लाज नहीं है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अपने समर्थकों को जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई का नया नारा भी दे दिया। नया भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था और कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने गाजियाबाद और कुंदरकी में भी चुनाव प्रचार के दौरान इस अंदाज को बरकरार रखा। सीएम योगी ने सपा पार्टी पर आरोप लगाते हुए उसे गुंडा मवालियों की पार्टी साबित करने की कोशिश की। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लोगों के धर्म आस्था से खेलने वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही यूपी में उपचुनाव की तारीख बदलने के खिलाफ सपा के हंगामे से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर 3 दिन से चल रहे बवाल तक पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस में तलाक हो रहा है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहा था खटाखट, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। सीएम योगी ने आगे कहा कि आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर देखा होगा, जिस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में 370 को फिर से बहाल करेंगे, यानी आतंकवाद की जो जड़ है 370 उसको फिर से लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव पर चुप क्यों है, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसे में सीएम योगी के इन सभी बयानों और कटाक्ष टिप्पणियों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीएम के इन बयानों की निंदा की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम के बयान पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। गौरतलब है कि पहले बटेंगे तो कटेंगे से सीएम योगी ने अपने विरोधियों की टेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नारा दिया था।
अब ऐसे में सीएम योगी ने अपने नए नारे जहां सपाई वहां बिटिया घबराई से एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उधर अखिलेश यादव के ट्वीट 100 की 100 बीजेपी की हार 9 की 9 से भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। तो ऐसे में एक के बाद एक नए नारे की इस जुबानी तकरार को योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव भले ही यूपी का है लेकिन धड़कन पूरे देश की बढ़ी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ 9 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे का मूड माहौल तय करने वाली जंग है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश हो या मायावती, तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल यूपी में 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में होने वाला ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए 2027 विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करने की दिशा में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस उपचुनाव में जनता किस पार्टी के नाम पर लगाएगी मोहर और किसे करेगी फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।